शालोम एवरीवन, मैं आराधना और आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करना चाहती हूँ वो है व्हाट शुड अ बिलीवर डू इन द टाइम ऑफ ट्रबल। एंड यस, दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर दिस प्रेजेंट सिचुएशन। और जब इस टॉपिक के बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि जब एक विपत्ति का समय होता है वो सबसे सही समय होता है किसी व्यक्ति की असली व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए। हमारा एटीट्यूड हमारी एडवर्स सिचुएशन में कैसा होता है, उसे हैंडल करने का हमारा तरीका, हमारा नज़रिया या दूसरों का नज़रिया किस प्रकार से होता है, ये इन सारी बातों को तय करता है कि आपका असल व्यक्तित्व किस प्रकार का है। और इन विपरीत परिस्थितियों में न केवल आप दूसरों को पर अपने आप को भी बहुत बखूबी आप पहचान सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व आप रखते हैं। और प्रियो, आज हम जिस परिस्थिति में हैं वो बहुत एडवर्स सिचुएशन चल रही है, ना केवल हमारे देश में पर पूरा विश्व इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। इस कोरोना वायरस की महामारी से पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और जूझ रहा है, मानो पूरे विश्व ने अपने घुटने टेक दिए हों। और ऐसे समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को लेकर आपको डिस्करेज करेंगे, आपको डराएंगे। पर जैसा हमारा टॉपिक है कि एक मसीही विश्वासी होने के नाते इन विपरीत परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वी शुड इनकरेज ईच अदर, वी शुड इनकरेज ईच अदर टू लाइफ, वी शुड इनकरेज ईच अदर फॉर इटर्नल लाइफ। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे को अनंत काल के जीवन के लिए उत्साहित करना है। इन दिनों में आप बहुत से ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत से मैसेजेस आपके पास में आ रहे होंगे जो आपको बाइबल में जो अंत समय की भविष्यवाणियाँ दी गई हैं उनके बारे में आपको सिचुएशन से रिलेट करके बता रहे होंगे कि बाइबल की ये भविष्यवाणी फला फला जगह में पूरी हो चुकी है और अब अंत का समय निकट है। और इन सारी बातों को आपसे वो कह रहे होंगे। जब इन वीडियोस को, इन मैसेजेस को मैंने देखा तो निश्चित रूप से मुझे किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं लगा। और डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ कि यदि आप और मैं मसीही हैं तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस संसार का अंत निश्चित है। और यदि इस संसार का अंत निश्चित है तो आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी निश्चित है। यस, and the thing excites me more is the second coming of Jesus. यदि आप विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका और मेरा भरोसा उस स्वर्गीय राज्य में जाने का होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में, इस संसार के अंत के समय जब होगा और प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों में होगा, तो उसके साथ हम बादलों में उठाने की इच्छा रखने वाले लोग होने चाहिए। यदि आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि मत्ती 6 और उसके 21वें पद में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि आप संसार के अंत से चिंतित होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो आप जांचिए कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। पर यदि आप प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की राह देखते हैं तो तैयार रहिए कि जब दूल्हा आएगा तो आप तैयार रहें। आपकी मशालें तेल की कुप्पियों के साथ तैयार रहनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मशालें तो रेडी हैं, आपकी मशालें तो तैयार हैं, पर दूल्हे के आगमन के समय आपके पास तेल नहीं। तो ये समय है कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को जांचिए और परखिए, पश्चाताप करिए, रिपेंट योरसेल्फ, एंड if you are a believer, if you have already tasted salvation, this is the time to reassure your salvation. ये समय दूसरों को डराने, घबराने या डिस्करेज करने का नहीं है, पर जितना हो सके हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। हम लोगों को इस बात का प्रचार करें कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, उसने क्रूस पे अपने बलिदान को दिया, अपने लहू को बहाया ताकि आप और मैं अपने पापों से
छुटकारे को प्राप्त कर सके, उस उद्धार को प्राप्त कर सके, परमेश्वर की संतान कहला सकें और उस स्वर्गीय राज के वारिस हो सकें। हाँ तो प्रियो, विश्वासी होने के नाते जो सबसे पहला काम हमें संसार में इस संकट के समय में करना है वो है एक दूसरे को इनकरेज करना है, अपने जीवन को इस संसार के लिए बचाने के लिए नहीं, पर उस अनंत काल के जीवन में अपने आप को लेकर चलने के लिए, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, उस उद्धार के मुकुट को प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है स्टे फर्म इन फेथ। अपने विश्वास की रखवाली करिए, अपने विश्वास में स्थिर रहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अंत समय में ऐसे भरमाने वाले लोग आएंगे जो इस बात को चाहेंगे कि विश्वासियों को भी उनके विश्वास से भटका दें। पर यदि मैं और आप विश्वासी होने के नाते जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम अपनी दौड़ को ख़त्म करें और उस स्वर्गीय स्थान में पहुँचे, तो हमारा परमेश्वर हमसे इस बात को कहने वाला हो सके कि हे विश्वास योग्य सेवक, तूने एक अच्छी दौड़ दौड़ी। तो अपने विश्वास में स्थिर रहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संकट में, इस महामारी के दिनों में बाइबल में दी हुई वायदों को, प्रॉमिसेस को अपने जीवन में सुरक्षा के रूप में क्लेम करते हैं। पर मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ कि बाइबल में जितनी भी प्रॉमिसेस दी गई हैं, जितने भी वायदे किए गए हैं, ये आपके और मेरे जीवन में तब पूरे होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस बात को भी जांचिए कि क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए भी चलते हैं। तब तो बात है कि आप इन वायदों को अपने जीवन में बखूबी क्लेम करें। इन प्रोमिसेस को जो बाइबल हमें देती है हमारी सुरक्षा के रूप में, हमारे जीवन में हम बखूबी इन बातों को अपना सकेंगे। तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये सचमुच में बड़ा ही संकट का समय है और बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यदि वो हमें अति सहजता से मिलने वाला सहायक है, तो क्या एक विश्वासी के रूप में हमारे परमेश्वर ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि इस संकट के दिनों में दीन दुखियों की, गरीबों की, लाचारों की और जो ज़रूरतमंद है उनकी सुधि लें। आज ही की बात है, हमारे घर के पास काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ से काफ़ी माइग्रेंट लेबर पैदल अपने घरों को जा रहे थे। एंड जब मैंने उनसे चेक किया तो वो नागपुर से सिवनी बालाघाट तक पैदल जाने के लिए, अपने घरों को पैदल जाने के लिए निकले थे। दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। ऐसे समय में आप लोगों के पास भी ऐसे लोगों से आप लोगों का सामना होता होगा। इन परिस्थितियों को आप भी फेस कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपनी छोटी हेल्प उन तक पहुँचाइए। जो कुछ भी आप जिस भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, इन दिनों में इन लोगों की मदद करिए। उन्हें ये बताइए कि बाइबल कहती है कि हमें इन दिनों में इन लोगों की सहायता और मदद करनी है। और आखिरी बात प्रियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ, इज़ टू प्रे अर्नेस्टली। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि ये अंतिम समय हो सकता है। पर क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में तैयार हैं? ये समय अपने घरों में बैठकर एंजॉय करने का नहीं है, एंटरटेन करने का नहीं है। ये समय है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने घरानों के साथ, अपने परिवार में परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें। अपने परमेश्वर की उन बातों को अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ना सिखाएं, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करें। और न केवल अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, पर ये समय है हम विश्वासियों के लिए कि हम पूरे विश्व को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। उन सारे लोगों को जो इस महामारी से ग्रसित हैं, उन सारे लोगों को जो एडवर्स सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिनके पास कोई सहायता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, उन लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। पूरे विश्व को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं और निरंतर प्रार्थनाओं के जीवन में रहें, प्रार्थनाओं में लगे रहें। बस इन कुछ बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ।
और मैं विश्वास करती हूँ कि ये बातें आप लोगों को इनकरेज करती हैं कि एक अच्छे और विश्वासी होने के नाते हमें इन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।